ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा के हमारे अति आदरणीय अति सम्माननीय भ्राता निर्वैर जी के पार्थिव देह को 4 धाम की यात्रा कराने ऊपर ले जाएंगे और ग्लोबल हॉस्पिटल भी ले जाएंगे और ज्ञान सरोवर भी, म्यूज़ियम भी, कल फिर यहाँ भी, और फिर आने के बाद यहाँ शांतिवन के सभी स्थानों पे, मनमोहिनी वन आदि आदि सब तरफ ले जाएंगे। और कल तो फिर उनका अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में रखा है, नीचे शांतिवन में। तो ये महान आत्मा, मैं एक चरित्र उनका सुनाना चाहूँगा कि देखो ये महान आत्मा कितना सुंदर योग का अनुभव लास्ट में सुनाते थे। अभी भी जो आमंत्रित भाइयों की भट्ठी में सुनाया, कहते मैं याद का पुरुषार्थ करते 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 अब कुछ वर्षों से ऐसी स्थिति हो गई है जो मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि आत्मा बिल्कुल टिक गई और किसी भी विकार के लिए किसी संकल्प विकल्प उसको मेरे को हटा अब आते ही नहीं, जैसे बिल्कुल ही जैसे बाबा ने ऐसे एलाय निकल गई है और गोल्डन हो गई है जैसे सो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करके गई आत्मा, इतना अपने को जो बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी निराकारी, उस स्थिति के उनके पास बहुत अच्छे अनुभव। एक और अनुभव उन्होंने मुझे सुनाया एक बार, कहते अमृत वेले 4 से पौने 5 बिल्कुल डिटैच बाबा के पास, मैं कह सकता हूँ मुझे एक भी संकल्प या थे कुछ नहीं आता। मैंने कहा भाई साहब रात को आप मामले सुलझाते हैं, कोई मामला आ जाए तो फिर आप उसका संकल्प नहीं अमृत वेले पर करते। अमृत वेले कुछ नहीं आ सकता, रात को चाहे कुछ भी निपटा के सोएं, पर मुझे अमृत वेले बाबा के पास बिल्कुल डिटैच होके बैठा होता हूँ और बड़ा शक्तिशाली अनुभव है। तो देखो अमृत वेले पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना, ये भी एक महान आत्मा की निशानी है। आज की मुरली 21 सितंबर की मुरली से मंथन, कितना सुंदर बाबा ने आज कहा कि आत्मा अकाल तख्त नशीन है। बच्चे अकाल तख्त पर सदा विराजमान है, ये याद रखो। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। आत्माएं अविनाशी हैं, इनका पार्ट फिक्स हुआ पड़ा है। तो बाबा ने कहा कि आत्माएं सब भाई भाई हैं, ये बात सदैव स्मृति में रखनी है। फिर बाबा ने कहा बाबा बच्चे तुम्हारा देखो, बच्चे बाबा क्या करता है, तुम सर का सदगति दाता कौन है, वो बाबा ही तो है। बाबा सर्व का सदगति दाता है। साथ साथ बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। इस प्रजापिता ब्रह्मा को ही कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इस रथ पर मैं आता हूँ। फिर हाजरा हजूर है ये। आज बाबा ने कहा जब भी बच्चे याद करते हजूर हाजर, और जानी जाननहार भी इसको कहते। हाँ, तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता। फिर बाबा कहते हैं आज मुरली में आया मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारे पतित तन पतित आत्मा को धो देता हूँ, मैं धोबी हूँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे तुम बस भूलो नहीं, बाप भी है टीचर भी है, उसे को भूलो नहीं। कई बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते। अब भूल जाते बच्चे, कैसे भूल जाते, इतनी प्रॉपर्टी बाबा देता तुम्हें, विश्व की बादशाही देता, फिर भी तुम उसको भूल जाते। हाँ, फिर बाबा ने कहा अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा में बाय प्लॉट्स छोटे छोटे ड्रामा और बनाते रहते हैं, लेकिन यह अनादि बना बनाया ड्रामा। मैं कलप कलप के संगम युग पर आता हूँ, आकर फिर तुम्हें पावन बनाता हूँ। बाबा तुम्हें रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप का परिचय सबको देना है। बाबा का परिचय सबको देंगे तो बच्चे जो भी मिले तुम उनको बाप का परिचय दो। बच्चे बहुत बाबा को वंडर लगता है जब बच्चे कहते बाबा का परिचय देना मुश्किल है। अरे भाई क्या मुश्किल है,
वो बाप सारे विश्व की आत्माओं का बाप है, उसका परिचय दोनों ज्योति बिंदु है, शिव उसका नाम है, धाम उसका परम धाम है, गुण उसके शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। तो परिचय दो ना, परिचय देने में क्या मुश्किलात है? कहते मुश्किल लगता है, बड़ी बात कर दी। बाबा आता है पुरानी दुनिया को चेंज करके नई दुनिया बनाने। बाबा फिर कहें कि भाई बाबा को वंडर लगता, कहते बाबा भूल जाते हैं। अरे भूल जाते तुम ऐसे बाप को जो तुम्हें विश्व की बादशाही देता, वो भूल जाते हो। बाबा ने कहा माया बुला देती है, माया जो है ना उससे तुम्हारी युद्ध है, माया से तुम्हारी युद्ध है। इसलिए बच्चे, क्योंकि यहाँ पर माया का अपोजिशन है, तो रावण राज में बच्चे जो भी विक्रम होते ना माया के अधीन होके उसका दंड भोगना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा टेंशन रखना, यह है आत्मा परमात्मा का मेला। बाबा आके तुम बच्चों को बेहद की नॉलेज देते हैं, इसी पढ़ाई को तुम बच्चों को पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा धंधा आदि करते हैं, तो धंधा तो करना है बच्चे, निर्वार्थ भले करो लेकिन कमल फूल समान रहो। तुम अब डबल अहिंसक बनते हो, ना काम की हिंसा ना दूसरी हिंसा। तुम बच्चे हो बाबा के अडॉप्टेड बच्चे। हाँ, बाबा ने अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्टेड बच्चे हो, ये नशा रहना है कि बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं तो कितनी भी मलकियत उसकी मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है। विश्व की बादशाह 21 जन्मों का वर्षा है, उसकी प्रॉपर्टी है ना। बच्चे गाया भी जाता है क्या, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो बच्चे इसका ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है और अज्ञान अंधेर सारा विनाश हो जाता है। बच्चे बस अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। इसी को कहा जाता है योग अग्नि, जिससे तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, तुम्हें आके राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम पावन बन जाएंगे। मामेकम याद करो तो बच्चे तुम राजयोग से राजाई और मामेकम याद करने से पावन बन जाएंगे। अब तुम हो बच्चे हद और बेहद से पार जाते हो। कहाँ? शांति धाम। मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए। बच्चे तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। बाबा ने कहा बच्चे कर्म में कर्म विक्रम की गति को जान कर विक्रमों से बचना है न, और नहीं तो फिर क्या होगा, दंड पड़ेगा। तो पढ़ाई के समय धंधे में बुद्धि निकाल देनी है। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण देखो नंबर 1 आप ब्यूटीफुल है। सतयुग में आत्मा और बाचे काया दोनों ही कंचन बन जाती। नदियाँ वहाँ बहुत शुद्ध होती हैं, जरा भी गंदगी नहीं होती। बाप से वर्षा लेते हैं। सभी बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है, तो उस वर्षे को लेना है ना, क्या मिल्कियत है। आज की मुरली में वरदान था, श्रीमत की लगाम को टाइट कर क्या करेंगे, मन को वश करने वाले बालक सो मालक बाबा। हाँ, जब भी मन इधर उधर भागता है कुछ वह देखना श्रीमत की लगाम टाइट नहीं है, कहीं ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तब बाबा ने कहा श्रीमत की लगाम को टाइट कर दिया ना तो मन वश हो जाएगा। मन को वश करने वाले बालक सो मालक, बाबा के मालिक, बाबा सारे विश्व का मालिक, हम उसके बालक, बालक सो मालिक हैं। और क्या चाहिए? फिर बाबा ने कहा तुम बालक सो मालक भाव, ये नशा रहे, मैं बालक भगवान का बालक सो मालक। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कितना अच्छा कहा, सदा निश्चय हो, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होने वाला है। इस स्मृति से सदा अचल अडोल रहेंगे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा होने वाला है। सदा ये स्मृति रखो तो फिर क्या होगा, अचल और अडोल रहेंगे। अचल अडोल रहना है तो ये सदा स्मृति रहे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने जा रहा है वो उससे भी अच्छा होने जा रहा है। हर वक्त ये स्मृति रहे। इसे कहते हैं ड्रामा के पट्टे पे अचल और अडोल। ऐसा अचल अडोल बनना है तो फिर माया कभी हिला नहीं सकेगी। हर बात में कल्याण का निश्चय पक्का समाया हो।
कल्याणकारी हर सीन चल रहा है, ये सोच के इसमें जरा भी संशय ना आए, पूर्ण निश्चय रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।